होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमारी बाईं तरफ दिल है, ये दिल बराबर धड़कता रहता है, ये धड़कता है, इंसान जिंदा है। और लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, 1 मिनट के लिए ये दिल बंद हो जाता है, 1 सेकेंड के लिए दिल रुक जाता है। कब रुकता है ये हम आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 1 मिनट के लिए ये जो बाईं तरफ हमारा दिल है, ये 1 सेकेंड के लिए रुक जाता है, फिर चलता है। कब? जब हमको छींक आती है, ये दिल रुक जाता है। उसके बाद फिर ये चलना शुरू करता है, उसके बाद ये फिर चलना शुरू करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुमको छींक आए, जब तुमको छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने उसे दोबारा चला दिया। आपको सुनकर के हैरत होगी, सबसे अव्वल नेमत, सबसे आखिरी नेमत इंसान के पास क्या है? ये सांस है। सांस आती है, इंसान जिंदा हो जाता है, सांस निकल जाती है, आदमी मर जाता है। अरे भाई, आप क्यों किसी को बैठा रहे? उसको रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में रहने दीजिए, किसी को बैठाना नहीं। भारी मजमा है, बैठाना नहीं है। खुदा के वास्ते आप लोग जिस हाल में जो सुन रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। सांप और बकरी में फर्क देखिए। बकरी घास खा करके दूध देती है मालिक को, लेकिन सांप मालिक का दूध पी करके मालिक ही को डस लेता है। ये हुआ नमक हराम, कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी किया। एक मिसाल है, बहुत खूबसूरत छोटा बच्चा है आपका, उसको आप कोई तोहफा देना चाहिए, चॉकलेट दीजिए, वो बाप का मुंह देखता है, पकड़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ? बाप ने जैसे ही इशारा कर दिया वो लपक लेता है, बाप का इशारा नहीं है वो पकड़ता नहीं है। मतलब क्या है? बाप की इजाजत है तो पकड़ेंगे, बाप की इजाजत नहीं है तो नहीं पकड़ेंगे। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है या नहीं है। उस नादान बच्चे से भी हम बदतर हैं। बकरी को घास ला करके आदमी देता है, भूख में बकरी घास खा रही है, पत्ता खा रही है। जैसे ही मालिक ने उसको पुकारा, वो घास छोड़ करके अपने मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और हमारा खुदा सरकारी ऐलान मस्जिद से करता है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उस बकरी से भी बदतर है। आखिरी मिसाल है, आप देखेंगे रात का बचा हुआ भात है, उसको सुबह आदमी पानी मिला करके खाता, उसको पंता भात कहते हैं। एक आदमी खा रहा था सुभान अल्लाह, एक आदमी खा रहा था माशाअल्लाह, एक आदमी खा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने कहा तुमने खुदा की आदत बिगाड़ दिया है। इतना जब अल्लाह का शुक्र अदा करोगे बासी भात खा करके, तो रोजाना बासी भात ही खिलाएगा। एक देखो, हमको जब तक बिरयानी नहीं मिलती हम अल्लाह का नाम नहीं लेते। अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, तैयार रहिए, हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम, जल्दी से मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए मुझे वक्त फारिग करना है। आप बहुत ध्यान से सुन लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उनकी फैमिली के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, आयशा के ऊपर उंगली उठ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी बेटी है। तो कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका जो फैसला होगा मुझको हर हाल में तस्लीम होगा। हज़रत उस्मान से पूछा, उस्मान
आयशा के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि या रसूल अल्लाह, आपकी चप्पल में नजासत थी, आपके जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया। कहा पहले जूता उतारिए, उसके बाद मस्जिद में आइए। ऐसा हो नहीं सकता, आपकी बीवी नापाक आपके पाक बिस्तर पर आ जाए, हो नहीं सकता। हजरत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो मेरी बीवी के बारे में जिस पर उंगली उठ रही है? कि आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत बैठ नहीं सकती। हजरत उमर से पूछा, उमर तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में? कि या रसूल अल्लाह, आयशा का निकाह खुदा की मर्जी से हुआ था, आयशा का निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर आयशा गलत औरत होती तो खुदा खुद आयशा को आपके घर से निकाल देता हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर के जुमले से मुझे इत्मीनान हो गया। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप कहेंगे कि माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों बराबर कैसे हो सकती है? माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक है। माँ दिल की बात जवान बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है, तो आयशा ने कहा, बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? हंसने की कोई वजह नहीं, तो क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू मर जाएगी, कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल कर जाऊंगी, कब्र में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक में फैसला होगा कब्र से निकल करके मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। कुरान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, बीच बीच में आपका इम्तिहान हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे मदरसे में लाइट चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, झूम झूम करके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अचानक लाइट चली गई। अब होता क्या है, उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चे को झेलता रहता है और बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं। उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा है। एक नवाब साहब आ गए, देखा, बड़ी हैरत हुई, 10,000